और उस दिन के लिए मेरे नबी ने फरमाया जो खड़ा होगा रब की अदालत में एक कदम आगे पीछे सरक नहीं सकेगा, हिल नहीं सकेगा जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रब के इन 4 सवालों के जवाब ना दे देगा। 4 सवालों के जवाब एक आपने सुन लिया था, 3 रह गए थे। अब मेरा रब परवरदिगार पूछेगा, बोल बंदे तुझे मैंने इतनी उम्र दी है जितनी उम्र वो दुनिया में रहा है। 30 साल के बाद मौत आई, 50 साल 80 साल के बाद मरने वाला, इंतकाल करने वाला, उससे रब पूछेगा बोल दुनिया में 30 साल गुजारने वाले, 80 साल 60 साल 50 साल गुजारने वाले, बोल तूने ये उम्र किधर खर्च की है? ये उम्र किस काम में लगाई? इतनी उम्र तो किस काम में गुजार के आया? बोल तो क्या हिसाब देगा? बोलिए। दुनिया कमाने में, दौलत जमा करने में, मकान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, दुनिया के कारोबार में, दुनिया की मौज मस्ती में, इन फाशियों में, बेहयाइयों में मुब्तला रहा, दुनिया की लज्जतों में गुम रहा, दुनिया की लज्जतों में गुम रहा, तो फिर क्या कहेगा? फिर कोई जवाब होगा इसके पास? लेकिन वहां तो सच कहना है ना, बुरा किया है तो भी बताना है, अच्छा किया है। अल्लाह करे आज हमें अकल आ जाए, आज हमें समझ आ जाए। बात यहीं रखना, आज 4 पूरी करनी है मैंने, लेकिन बीच में बात आई है। बात कौन सी आई है? दुनिया की लज्जत, गफलत, बेहयाई, फहाशी, खुराफात, गाने बजाने, तमाशे, ढोल धमाके, और दुनिया की रंडियों में मस्त है? आज बोल, आज बोल, क्या जवाब है तेरे पास? तुझे मैंने ताकत दी, रोब दिया, दबदबा दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, माल दिया, औलाद दी, जायदाद दी, मैंने तुझे खानदान दिया, जमीन पे बसने के लिए तुझे इज्जत का ठिकाना दिया, और तुझे परिवार दिया, तुझे सब कुछ दिया, तुझे बड़ा बनाया, इज्जत का ताज पहनाया, और तू अपनी जिंदगी खुराफात में गुजार के आया। तुझे कौम की सरबराही दी, तुझे घर की बढ़ाई दी, तुझे इलाके का लंबरदार बनाया, तुझे मैंने लीडरी बना दी, तुझे मैंने रोब दिया, दबदबा दिया, ताकत दी, माल दिया, सब कुछ दिया। बोल तूने इसके अंदर रह के मेरे लिए क्या किया? तेरे सामने खुराफात हो रहे तू खामोश रहा, तेरे सामने ढोल धमाके, नाच गाने, तमाशे, रंडियां खुराफात करती रहीं, तेरे घर में हरामकारियां होती रहीं, शैतानी अमल होते रहे, तू खामोश रहा। तू चाहता तो कुछ ना होता, लेकिन तूने चाहा ही नहीं। तेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता था, और तेरे हुक्म के तू चाहता तो कहता, तेरा ईमान कहता, तेरा अकीदा कहता, तेरा मोहब्बत वाला पैगाम कहता, तेरे अंदर मोहब्बत रसूल होती वो कहती, तेरे अंदर गुलामी मुस्तफा होती वो तुझे मजबूर करती। लोगों, खुराफात में तुम्हारे साथ नहीं हो, हरामकारियों में तुम्हारे साथ नहीं हो, मैं अच्छाइयों में, नेकियों में तुम्हारे साथ हूं। मैं पिछले जुमे अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया जब कोई गलत काम हो रहा हो, अल्लाह रसूल के नाराजगी का कोई भी हरामकारी, कोई भी बुराई हो रही हो, बुरा काम हो रहा हो, उसके लिए मेरे नबी ने फरमाया पहला हुक्म ये दिया कि लोगों उसे ताकत से रोको, हाथ से रोको, और नहीं रोक सकते जुबान से रोको, और फिर भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। और ये बुरा जानना क्या फरमाया मेरे नबी ने? ईमान की सबसे छोटी अदना अलामत है, सबसे छोटी अलामत है। लेकिन जो लोग साथ रहते हैं खुराफात में, हर चीज में साथ, मजे मौज मस्तियों में, और फिर उसको नाजायज भी नहीं समझते, और फिर उस पे जनाब वाला लड़ाई झगड़े पे आ जाए, और फिर जनाब वाला बुराई के लिए वकील बने।
एक बुराई पे 100 गालियां दें समझाने वाले को, तो फिर जनाब वाला मुझे बताइए, क्या जालिम के साथ खड़े होने वाला कुरान और हदीस की रोशनी में जालिम नहीं कहलाएगा? बुराई के भी साथ खड़ा होने वाला, बुराई की वकालत करने वाला, क्या वो उस बुराई के गिरफ्तारी में पकड़ा नहीं जाएगा? तवज्जो है आपकी? अब मुझे बताइए कि दिल में बुरा भी ना जाना, अलायदगी भी इख्तियार ना करना, और दूर भी ना होना, बाइकाट भी ना करना किसी भी बुराई से, किसी भी हरामकारी से, ये ईमान का अदना दर्जा है, सबसे छोटा दर्जा है। जो लोग ये भी नहीं करते हैं तो बताओ ये छोटा दर्जा उनके पास होगा इस हदीस के मुताबिक? मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं हदीस बता रहा हूं, और हदीस पे हमारा ईमान है, हमारा ईमान, हमारा अकीदा ईमान कुरान और हदीस पे है। तो बोलो इस हदीस की रोशनी में जो लोग ये भी नहीं कर सकते, क्या रतीबर ईमान उनके पास हो सकता है? मैं अपनी तरफ से कहूं तो लोग गिरबान पकड़ लेंगे। आप कौन होते हो किसी को ईमान से निकालने वाले? तो मुझे बताओ, अगर कोई बुराई का दिल में ख्याल भी नहीं करता, बैकाट भी नहीं करता, अलायदगी भी इख्तियार नहीं करता, जिसके घर में अंदर बाहर खुराफात हो रहे हैं, वो नहीं रुकता, उसको आप क्या कहोगे? किस दर्जे में रखोगे? तवज्जो है? तो हर बड़े से उसके अंडर रहने वालों से पूछा जाएगा क़यामत के दिन, हर घर के जिम्मेदार से पूछा जाएगा। कुरान ने नहीं कहा कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, ओए अपने आप को भी बचा, अपने घर के परिवार वालों को भी, घर वालों को भी बचा दोज़ख की आग से, इन्हीं का खाली तू बच जा। लेकिन यहां तो तू भी बचता हुआ नहीं नजर आ रहा है? लज्जतें उठाने वालों, जरा तवज्जो रखना, बात मेरे जहन में आई थी, क्या आई थी? हजरत मौला अली की। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, आपकी हमराही में कई लोग आपके रफीक और शफीक साथ में गए, आपके साथ में कई लोग हैं। कब्रिस्तान से गुजरते हुए हजरत मौला अली ने कब्र वालों की तरफ, कब्रिस्तान वालों की तरफ तवज्जो फरमाई। तवज्जो फरमाने के बाद आपकी जुबान हरकत में आई, आपने फरमाया कब्रिस्तान वालों से, ओ कब्र की वहशत और दहशत में लेटने वालों, कब्र की तन्हाइयों में रहने वालों, और कब्र के अंदर लेटे लेटे पोसीदा होने वालों, पोसीदा होने वालों, कब्र के अंदर लेटे लेटे सड़ गल जाने वालों, बताओ आज तुमने इस कब्र के अंदर आखिरत के हाल को कैसा पाया है? अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, कब्र वालों, ओ कब्र में लेटे हुए बोसीदा जिस्म वालों, बोसीदा कहते हैं सड़ गल जाने वाला, कब्र के अंदर गल सड़ जाने वालों, तन्हाई में रहने वालों, वहशत के अंदर हम किनार होने वालों, बोलो आज किस हाल में हो? अपना हाल बताओ। इतना कहने के बाद लोग कहते हैं कि हज़रत अली ने चेहरा उठा के साथ वालों को भी मुखातिब करते हुए कहा, ओ कब्र वालों। फिर हज़रत अली फरमाने लगे, ओ कब्र वालों, देखो ना तुम्हारा हाल क्या है, तुम कब्रों में बैठे हुए, कब्रों में लेटे हुए हो, तुम्हारे जिस्म सड़ गल गए, बोसीदा हो गए, और तुम कब्र की वहशत में, कब्र की हुल्लाकियों में हो, कब्र की तन्हाइयों में पड़े हुए हो। पीछे जो माल छोड़ा था वो माल गैरों में तकसीम हो गया, वो माल तुम्हारा दूसरों ने खा पी लिया, वो माल औरों में तकसीम हो गया, तेरा कुछ बाकी ना रहा, तेरी औलाद यतीम हो गई है। ओ
कब्र में लेटने वालों, तुम्हारी औलादें यतीम हो गई हैं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो गई, उन्होंने दूसरे निकाह कर लिए गए, तुम्हें सब ने भुला दिया, खानदान वालों ने, घर वालों ने भुला डाला गए, आज तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है। फिर हजरत अली ने अपने साथ खड़े हुए लोगों से, अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, ओ मेरे साथियों, इनके पास आज बोलने की सकत नहीं है, कुव्वत गोयाई नहीं है, ये बोल नहीं सकते गए, ये मजबूर हैं। ओ मेरे साथियों, अगर इनकी जुबानें बोलने लगे, इन्हें अल्लाह बोलने की ताकत अता कर दे, फिर ये जवाब क्या देंगे? सबने कहा अली आप बताओ इनका क्या जवाब होगा? हजरत अली बोल पड़े, इनका ये जवाब होगा, हाय हाय, हमने दुनिया में, दुनिया के ऐशो इशरत में, दुनिया के खुराफात और लज़्ज़तों में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली हैं, हमने माल कमाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली हैं। आज हमें समझ आ गई है, अगर इनको ताकत मिल जाए बोलने की तो ये कहेंगे, आज हमें समझ आ गई है, अब हमें समझ आई है कि काश माल और दौलत कमाने के निस्बत में, बनिस्बत उसके मुकाबले में हमने तकवा इख्तियार किया होता, हमने अमल इख्तियार किया होता, वो इससे कई गुना बेहतर होता। उसे माल और दौलत, दुनिया के ऐश परस्ती, दुनिया के तमाम मामलात को छोड़ के काश हमने तकवा इख्तियार किया होता, यानी 5 वक्त नमाजें पढ़ी होती, हमने अपने रब का नाम, रब का जिक्र किया होता, सोने नबी पे दरूद और सलाम पढ़ा होता, हमने अल्लाह ने अगर माल दिया गए तो ज़कातें अदा की हुई होती, रब ताला ने हमें तौफीक दी, रमजान का महीना आया, हमने रोजे रखे होते, अल्लाह ने इस्तिताअत दी गए, हज फर्ज हो गया तो हज किया होता, हमने रात तो दिन खैरात सदकात किए होते, हर खुराफात गुनाह से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बेहयाई से, फहाशी से, शराब नोशी से, हमें सूदखोरी और तमाम बेहयाई दुनिया के खुराफात से, मक्कारियों से, ऐशो इशरत से, दुनिया के हर खुराफात से बाज रह करके नेक अमाल किए होते, उस राह पे कायम रहे होते जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया गए, अल्लाह के सच्चे महबूब ने हुक्म दिया गए, उनकी इत्तिबा में अपनी जिंदगियां गुजार दी होती, जो हमने जिंदगी बर्बाद की है उससे कई गुना बेहतर वो साबित होती। तवज्जो है, ये हजरत अली की बात, हजरत अली का फरमान मानेंगे तो नमाज जिन्नात पढ़ेंगे, हमें ही तो पढ़नी है, मस्जिद हमने इबादत रखनी। आज एक तरफ अफसोस ये होता है कि जनाब जो मर्जी कर लो कौम पे, कौम कहती है हम नहीं आएंगे, हम मस्जिद नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लो। मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं लेकिन मस्जिद में कितने होते हैं? अलबत्ता ये चीज देखी कि पहले सिर्फ जनाब वाला बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बेचारे वही चंद आदमी नजर आते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपनी मस्जिद की बात करें तो बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान होते हैं, इतना फर्क आया है। लेकिन हम उनसे कहेंगे जो अभी तक भी पीछे हैं, जो अभी तक भी, उन जवानों को सलाम। मेरे करीम नबी ने फरमाया बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो हर इबादत पर, हर नेक अमल पर मेरा रब जिस कदर अपनी शान के मुताबिक उन्हें अजर अता करता गए, उन्हें सवाब अता करता गए। और अगर जवान अल्लाह की बारगाह में आ जाए, मेरे रब का, मेरे करीम नबी की सच्ची इत्तिबा में खड़ा हो जाए, बामल जवान और जवान की इबादत, मेरे नबी ने फरमाया 70 बुजुर्गों की इबादत से ज्यादा मेरा रब जवान की इबादत को पसंद फरमा लेता है। जवान की
बच्चा बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। नमाजों की फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो। हमें अपना मुहासबा करना, अपने अमाल देखने, अचानक कई मौत के शिकार ना हो जाए। तवज्जो है ना? हाँ, तवज्जो रखें।